हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें से सॉलिड और लिक्विड के अणु पास पास होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं, अतः इनका आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर रहते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। और गैसों में ये अंतराण्विक बल बहुत कम होने के कारण उनके अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं और अनियमित तरीके से गति करते रहते हैं। गैसों का घनत्व भी कम होता है और इनकी कोई निश्चित आकृति या आयतन नहीं होता है। जब 2 या 2 से अधिक गैसों को आपस में मिलाया जाता है तो वे एक होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। गैसों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आइडियल गैस और वास्तविक गैसेस। आइडियल गैस वह गैसें होती है जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है। Ideal gas is a gas where no intermolecular interactions exist and collisions are perfectly elastic and thus no energy is exchanged during collision. The properties of ideal gas can be described by the general ideal gas law, which are derived from Boyle's, Charles and Gauss laws. अर्थात आदर्श गैसेस के मध्य कोई भी अंतर आणविक बल नहीं पाया जाता है और वो परफेक्टली इलास्टिक होती है और उनके मध्य जब आपस में टक्कर होती है तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। और ये गैसें प्रत्येक ताप और दाब पर इन तीनों गैस लॉ का पालन करती है। अब हम लेते हैं कि गैस लॉज क्या है। ये 3 गैस लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाद्रोस लॉ। सबसे पहले हम लेंगे बॉयल्स लॉ। The volume of given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure on the gas। अर्थात इस स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P और PV इक्वल टू K, या हम कह सकते हैं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक जहाँ P और V का जो मान है वो स्थिरांक होता है। अब यदि P और V के मध्य निश्चित ताप पर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ एक हाइपरबोलिक ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे एक एक्सिस पे हम P लेते हैं और दूसरे पे V, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ प्राप्त होता है। ऐसे वक्रों को हम कहते हैं समतापी वक्र। सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। It states that the volume of given mass of a gas varies directly with absolute temperature at constant pressure। चार्ल्स के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहनती का जो आयतन होता है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So the ratio of V upon T remains constant at constant pressure। और यदि हम V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। इस एक्सिस पे हम V लेते हैं और यहाँ पे T, तो वो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका जो स्लोप होता है
वो V0/273.15 के बराबर होता है। थर्ड लॉ होता है एवोगाद्रोज लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि एवोगाद्रोज नियम क्या कह रहा है कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में या निश्चित ताप और निश्चित दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। V is constant. V is proportional to N. अब यदि हम इन तीनों गैस लॉज को कंबाइंड कर दें तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन प्राप्त होती है। PV इक्वल टू फर्स्ट बॉयल्स का लॉ है PV इक्वल टू K। चार्ल्स का लॉ है P इक्वल टू KT और एवोगाद्रोज लॉ है V इक्वल टू NK, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P और PV इक्वल टू NKT, और जहाँ K क्या है, गैस कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो वी गेट PV इक्वल टू nRT। इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। और इस R की वैल्यू समस्त गैसों के लिए समान होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की जो भी यूनिट होगी उसी की बेसिस पर R की वैल्यूज़ होती है। The volume of 1 mole of an ideal gas under standard condition of temperature and pressure, it means at 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अर्थात STP यानी कि मानक ताप और दाब पर किसी भी गैस, आदर्श गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.414 लीटर होता है। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को आइडियल गैस इक्वेशन में रखें तो R का मान आ जाता है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। इसी प्रकार R की अगर हम P, V और T के मान दूसरी यूनिट्स में रखते हैं, एनर्जी की यूनिट्स में रखते हैं, तो R की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो R की वैल्यू जूल्स में होती है, R इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसी प्रकार अर्ग्स में होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁷ अर्ग्स। तो इस तरह से हम R की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग यूनिट्स में निकाल सकते हैं। इस टेबल में हमने वही वैल्यूज़ दिखाई है। जूल्स में R की वैल्यू होती है 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.082, कैलोरीज़ में 1.987, या इसको हम कभी कभी 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार लीटर टोर में 62.36 और एटमॉस्फेयर में 82.1। तो ये R की अलग अलग यूनिट्स में वैल्यूज़ हैं जो कि आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।